पापा जी की तो दवाई भी ख़त्म हो गई है, सिर्फ एक ही गोली बची है आज की। मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि इनकी देखभाल भी तो करनी होती है। हाय शिखा, सुनो ज़रा। हाँ जी बोलिए। आप तो मेरा एक काम करोगी, तुम तो मार्केट आती जाती रहती हो, तुम पापा जी की दवाई ले आओगी? क्या? अब मैं इस बुड्ढे के लिए दवाइयाँ लेकर आऊंगी? भाभी कैसी बात कर रहे हो आप? हाँ ठीक है, मैं मार्केट जाती हूँ लेकिन अपना सामान खरीदने के लिए, अपनी शॉपिंग करने के लिए। इनके लिए दवाइयाँ खरीदने नहीं जाती हूँ मैं। और वैसे भी मेरे पास इतना फालतू का टाइम नहीं है जो इनके लिए स्पेशल जाऊँ। अरे शिखा, तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? ये हमारे ही तो पापा हैं, अगर हम इनका ख्याल नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? और तुम तो जानती हो कि हमेशा मैं जाके ले आती हूँ, क्या मैं इनसे मंगा लेती हूँ। लेकिन आज वो घर आएंगे नहीं, उन्होंने कहा है कि मैं लेट आऊँगा और दवाई देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब मैं तो जा नहीं सकती क्योंकि मुझे इनका ख्याल भी तो रखना होता है। तो बस इतना ही तो कहा है कि तुम जाके ले आओ। भाभी मुझे तो एक बात समझ में नहीं आती है, आप क्यों इनकी इतनी सेवा करती हैं? अरे क्यों अच्छा बनने का ड्रामा करती हैं इतना आप? अरे पढ़े रहने दो ना, इतना पैसा है इनके पास, अपना ध्यान खुद रख लेंगे, किसी को रख लेंगे अपने पास। आप क्यों इतनी सेवा करते रहते हो? अरे क्यों अपनी अच्छी खासी जिंदगी खराब कर रहे हो आप? अरे अपनी लाइफ अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, इन पर नहीं। दीदी आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे इनका ख्याल हम नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? हम दोनों ही तो इनकी बहुएं हैं ना, तो हमें तो इनका ख्याल रखना है। आप ऐसे मत बोलिए। और वैसे भी भाभी, दोबारा ऐसी बातें मत करना मुझसे। और मेरी मम्मी आने वाली है तो अपना होलिया चेंज कर लेना, मिलवा दूंगी आपको भी। पापा जी, आप बिल्कुल भी परेशान मत होइए और आराम कीजिए। मैं आपके लिए पानी लाती हूँ, आप तब तक ये दवाई खा लीजिए, ठीक है? हाँ बेटा, तू अपना काम कर बेटा, मैं ठीक हूँ। मैं ये गोली यहाँ रख दे, मैं ले लूँगा। तो थोड़ा आराम कर ले बेटा। और बता बेटा, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ माँ, आप बताओ आप कैसे हो? इस बार कितना लेट कर दिया आने में, पता है मैं कितना मिस कर रही थी आपको। अच्छा बेटा, हर बार मुझे ही यहाँ पर बुला लेती है। तू घर कब आएगी? अरे तेरे पापा जी भी बोल रहे थे कि शिखा को कितना टाइम हो गया है, घर ही नहीं आती, पता नहीं क्या करती रहती है। वो क्या है ना मम्मा, मेरा और इनका प्लान बन गया था बाहर घूमने जाने का, तो हम चले गए थे एक हफ्ते के लिए, तो इसलिए मैं आ नहीं पाई। लेकिन इस दिवाली मैं पक्का आऊंगी और जल्दी आ जाऊंगी और महीने के लिए आऊंगी, ठीक है? ठीक है। नमस्ते आंटी जी। नमस्ते बेटा, कैसी हो ईशु? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं? अरे मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। आओ ना, बैठकर बातें करेंगे। नहीं नहीं आंटी जी, मैं बैठ के बात नहीं कर सकती। वो क्या है ना, तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, मुझे ना दवाई देकर आनी है। ठीक है। ठीक है, आप लोग बैठिए, बातें कीजिए। शिखा, घर में किसी की तबीयत खराब है? ये ईशु किसी दवाई देने गई है? ससुर जी के लिए। उनकी तबीयत खराब है, आए दिन बीमार पड़े रहते हैं, और उनकी ये बड़ी बहू, अच्छी बहू, उनकी सेवा करती रहती है। बस वहीं गई है दवाई देने। मैंने बोला था आप आने वाले हो, मिल लेना, पर इनके पास टाइम ही नहीं है ना। शिखा, ये हो क्या गया है तुझे? और तू किस तरह की बात कर रही है? अरे अगर तेरे ससुर जी की तबीयत खराब थी तो तुझे मुझे बताना चाहिए था, मैं तेरे पापा जी को साथ में लेके आती। पर आपको क्यों परेशान करना माँ खामखा? अब आप आते घर से यहाँ पर इनका हाल चाल पूछने के लिए, और वैसे भी इनका तो रोजाना का ही है, अब रोज आते रहोगे क्या? और मैं नहीं चाहती आप खामखा इन छोटी मोटी चीजों के लिए परेशान हो, इसलिए मैंने नहीं कहा। और वो ठीक हो जाएंगे, उनकी बहू सेवा कर तो रही है, आप परेशान मत हो। अरे तो तू भी तो उनकी बहू है, और तेरा फर्ज भी बनता है कि तू भी उनकी सेवा करे। और तू ये कैसी बातें कर रही है? तुझे हो क्या गया है? माँ मैं क्यों सेवा करूं? और वैसे भी मैंने सेवा करने के लिए शादी नहीं की इस घर में। अरे मेरी भी कोई जिंदगी है, मैं इस उम्र में बस बाहर घूमना फिरना, खाना पीना, ऐश करना चाहती हूँ। मुझसे ये सास ससुर की सेवा नहीं होती। और ये है ना, ये गांव की नौकरानी, अच्छी खासी सेवा करती है ये ससुर की। ठीक है काफी है, मुझसे ये सब नहीं होने वाला, सॉरी। शिखा, ईशु तेरी जेठानी है, और तू उसके बारे में ऐसे नहीं बोल सकती। अरे मैं मानती हूँ कि वो गांव से है, लेकिन वो बहुत संस्कारी है। अरे वो अपने सास ससुर की कितनी सेवा करती है। तो बेटा तेरा फर्ज भी बनता है कि तू भी उनकी सेवा करे। और अगर तुम दोनों मिल बांट कर कोई काम करोगे तो काम जल्दी भी हो जाएगा। और बेटा
बड़े बुजुर्गों के चरणों में स्वर्ग होता है और हमेशा उनकी सेवा करनी चाहिए। जब तू उनकी सेवा करेगी तो वो जल्दी ठीक भी हो जाएंगे और तुझे आशीर्वाद भी मिलेगा। बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद बहुत जरूरी होता है। देख बेटा, मैंने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए कि तू इस तरह का व्यवहार करे। अरे कल को अगर तेरी भाभी मेरे साथ इसी तरह से करेगी तो क्या तुझे अच्छा लगेगा? अरे जब भी मेरी तबीयत खराब होती है तो तेरी भाभी मुझे काम नहीं करने देती, सारा काम वो खुद कर लेती है। इसी तरह तेरा भी तो फर्ज बनता है कि तू अपने सास ससुर की सेवा करे, और तू है कि उनके बारे में पता नहीं क्या क्या बोले जा रही है। मुझे तुझसे ये उम्मीद नहीं थी। माँ प्लीज आप गुस्सा मत कीजिए, शायद आप सही बोल रहे हो। मैंने ना सिर्फ हमेशा अपने बारे में सोचा, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मुझे भी उनकी सेवा करनी चाहिए। अरे जैसे आप कभी बीमार रहोगे तो मुझे आपकी कितनी परवाह होगी, और अगर भाभी आपकी सेवा नहीं करेंगी तो मुझे नॉर्मल सी बात है, गुस्सा तो आएगा ही। वैसे ही अगर मैं इनकी सेवा नहीं करूंगी तो इनके बच्चों को और इनको कितना बुरा लगेगा, जबकि मुझे इनकी सेवा करनी चाहिए एक बेटी की तरह। बिल्कुल बेटा, देख तू मेरी बहुत अच्छी बेटी है, लेकिन तेरी परीक्षा ससुराल में शुरू होती है। तुझे एक अच्छी बहू भी बनना पड़ेगा और उसके लिए तुझे अपने सास ससुर की सेवा करनी पड़ेगी और सबके साथ हंसी खुशी मिलजुल कर रहना पड़ेगा। तभी तो पता चलेगा ना कि तू एक अच्छी बहू भी है। अच्छा ठीक है माँ, आज आपकी बेटी आपसे वादा करती है, जैसे मैं आपकी अच्छी बेटी हूँ ना, वैसे मैं इस घर की अच्छी बहू बन के दिखाऊंगी, और कभी भी ऐसा नहीं करूंगी कि जिससे आपका दिल दुखे। आई एम सॉरी। कोई बात नहीं, तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया, मेरे लिए इतना ही बहुत है। और यही बात मैं आप लोगों से भी कहना चाहूंगी कि अगर आपकी बेटी भी इसी तरीके की गलती करती है तो आप उसे प्यार से समझाइए, ना कि उसकी गलतियों पे पर्दा डालें, क्योंकि अधिकतर बेटियों का घर बर्बाद करने में सबसे बड़ा हाथ माँ और बाप का होता है। तो आप ऐसा ना करें। और अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।